रेपो रेट और एक बात तो समझ में आ गई कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मेरे पास पैसा ज़्यादा आया, मान लो मेरे पास पैसा बहुत ज़्यादा है, तो मेरा पैसा मेरे सामने तीन लोग हैं, एक बैंक और एक मेरा दोस्त और एक कोई कंपनी खोलने जा रहा है, इन्वेस्टर्स। तो मैं अपना पैसा किसके पास रखना चाहूँगा? मैं पैसा उस व्यक्ति के पास रखूँगा जहाँ इंटरेस्ट कम भले मिले लेकिन सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि मैक्सिमम अगर इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, तो मैक्सिमम रिस्क भी होगा। तो हमें प्रॉफिट मिनिमम भी ना मिले और रिस्क हमारा मैक्सिमम कवर हो जाए। तो बैंकों के सामने भी ये प्रॉब्लम है। बैंकों के पास कभी पैसा ज़्यादा हो जाता है, कभी पैसा कम हो जाता है। जब पैसा उनके पास ज़्यादा हो जाता है तो उनके सामने प्रॉब्लम ये है कि पैसा ओपन मार्केट में डालें, कि सरकार को दे दें, कि आरबीआई के पास दे दें, क्योंकि आरबीआई के पास, आरबीआई तो इस पे इनको रिटर्न देती है, इस पे देगी रिटर्न। तो अब बैंकों के सामने समस्या का सलूशन निकल गया। उन्होंने कहा अगर हमारे पास पैसा अधिक होगा तो हम इनके पास, आरबीआई के पास रखेंगे, और पैसा कम होगा तो आरबीआई से पैसा हम ले लेंगे। तो अगर हम आरबीआई को पैसा देंगे तो आरबीआई कर्जदार बना, यानी कि आरबीआई ने हमसे कर्ज लिया, और अगर हमने पैसा अब आरबीआई से लिया तो हम कर्जदार बने, हमारी लायबिलिटी बनी उनकी एसेट्स है। लेकिन बैंकों के सामने एक प्रॉब्लम, बैंकों ने कहा आरबीआई है बहुत चालाक, हमसे रिजर्व रखवा लेती है और सीआरआर और पैसा कुछ देती नहीं है। तो पहले इनसे बात कर लो कि हमें आरआर कुछ ऐसा टैक्स देंगे कि नहीं पैसा जमा करने पे। तो जाते हैं तो वो कहते हैं आरबीआई से कि भैया आपने तो हमारा सीआरआर ले लिया, उस पर तुम्हें पैसा दिया नहीं, तो हम अपना पैसा जो आपको देंगे उस पर आप हमें रिटर्न दोगे? तो आरबीआई कहता है देखो पहली बात तो यह सीआरआर पे हम पैसा इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि आपके सीआरआर का पैसा हम कहीं इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो आपकी सुरक्षा के लिए हम अपने पास भी सुरक्षित रखे हुए हैं, वो हम कहीं इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो हम उससे पैसा ना कमाते ना हम आपको पैसा देते हैं, जब हम कमाई नहीं रहे तो पैसा हम आपको देंगे नहीं। लेकिन जो पैसा आप हमें दोगे उस पैसे पे हम आपको रिटर्न देंगे, क्योंकि हम उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करके पैसा कमाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि अगर इमरजेंसी में भी आप हमसे पैसा लोगे तो आपको भी हमें रिटर्न देना पड़ेगा। ठीक, समझ गए आप? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को पैसा देता है, जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को पैसा उधार देता है तो उसके बदले कमर्शियल बैंक से क्या लेता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? रेपो रेट। क्लियर ना? समझ गए? जैसे आरबीआई ने एसबीआई को पैसा दिया, एसबीआई उस पैसे को इन्वेस्ट करेगा ना, तो रूल ये है कि अगर आप हमारे पैसे को इन्वेस्ट करके पैसा कमा रहे हैं तो हमारे पैसे पे भी आपको हमें प्रॉफिट देना पड़ेगा। तो आरबीआई ने पैसा दिया एसबीआई को और एसबीआई ने पैसा दे दिया कार्तिकेय को, और इनसे ले रही हो टैक्स 9%, तो ये कहते हैं कि ठीक है हमको भी 7% आप दीजिए, 2% जो बचा वो आपका, वही आपकी कमाई है। अगर आपका पैसा मैं सीआरआर लेके कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूं तो मैं आपको टैक्स नहीं दूंगा, लेकिन मेरे पैसे को आप इन्वेस्ट के लिए ले रहे हैं हमसे ना, आप रेपो रेट के तहत एक मिनिमम अमाउंट, एक मिनिमम समय में, लगभग मैक्सिमम 15 दिन के लिए आप पैसा ले रहे हो कि हम उस पर इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो उस प्रॉफिट का शेयरिंग तो आपको हमें भी देना पड़ेगा। तो जब आरबीआई या सेंट्रल बैंक किसी देश का उसके कमर्शियल बैंक यानी एसबीआई को पैसा उधार देता है तो एसबीआई उस पैसे पे जो रेट ऑफ रिटर्न देती है उसी को क्या बोला जाता है? रेपो रेट। क्लियर है? रिवर्स रेपो रेट इसका उल्टा हो जाता है। जब सेंट्रल बैंक इधर है, इधर कमर्शियल बैंक है, जब कमर्शियल बैंक इस सेंट्रल बैंक को पैसा देते हैं उधार के रूप में या अपना एक्स्ट्रा पैसा इनके पास जमा करते हैं, तो इसके बदले में वो सेंट्रल बैंक से भी क्या लेते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। अब ये अपना पैसा इनके पास क्यों रखेंगे? हमने आपको बता ही दिया है, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम रिस्क का खेल है। क्लियर है? तो रेपो रेट में पैसा देता कौन है?
सेंट्रल बैंक किसको? कमर्शियल बैंक में। रिवर्स रेपो रेट में पैसा कौन देता है? कमर्शियल बैंक किसको? सेंट्रल बैंक को। क्लियर? कितनी बार क्लियर हो गई? अब इनका लिक्विडिटी के साथ रेशियो देख लीजिए। रेपो रेट है, रेपो रेट के तहत पैसा बाहर निकलता है, और ये पैसा बाहर निकल कहाँ आता है? एसबीआई के पास। ठीक, अब यहां से इस पैसे पे कितनी कंडीशन बन सकती है? कंडीशन नंबर 1, 1 दिसंबर को रेपो रेट 5% रहा। कितना रहा? 5%। यानी कि इसने 100 रुपया जनरेट किया, लेकिन यहाँ कितना पहुंचा? 95। 5 रुपये अपने पास रख लिया रेट ऑफ रिटर्न के रूप में, रख लिया ना आरबीआई ने। मैंने कहा 100 रुपया हमसे लो, लेकिन वो 5% दो हमें, तो कितना पहुंचा मार्केट में पैसा? 95 रुपये मार्केट में पहुंचा। दूसरा केस, 2 दिसंबर को रेट कितना हो गया? 4%। आरबीआई ने 100 रुपया जनरेट किया, लेकिन इनके पास कितना पहुंचा? 96। 4 रुपया अपने पास रख लिया उनके टैक्स के रूप में। कितना पहुंचा? 96। केस नंबर 3 कि 3 दिसंबर को कितना परसेंट हो गया? 6%। 100 रुपया जनरेट किया इसने, और इनके पास कितना पहुंचा? 94। 6 रुपया इसने अपना टैक्स ले लिया। कितना पहुंचा? 94। तो बताइए, जब रेपो रेट घट रहा है तो पैसा बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है ना, पैसा बढ़ रहा है। और जब रेपो रेट बढ़ रहा है तो पैसा घट रहा है कि बढ़ रहा है? पैसा 96 से 94 हो गया ना। क्लियर है ना? तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि लिक्विडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेपो रेट। क्लियर है इतनी बात? समझ गए? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? ऐसी कोई दिक्कत इसमें? हैं? गलत प्रिंट हो गया होगा, नहीं बढ़ेगी। ठीक है, इतनी बात समझ गए? अब आ जाओ रिवर्स रेपो रेट पे। रिवर्स रेपो रेट पे, रिवर्स रेपो रेट पे क्या हो रहा है? पैसा मार्केट से कहाँ आ रहा है? अंदर एंट्री कर रहा है। कि लिक्विडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिवर्स रेपो रेट। ठीक, समझ गए? चारों, चाहे रेपो रेट हो, चाहे रिवर्स रेपो रेट हो, चाहे सीआरआर हो, चाहे एसएलआर हो, इन चारों के माध्यम से आरबीआई सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी, ग्रोथ और इन्फ्लेशन, इन चारों को मेंटेन करती है मार्केट में।